दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि पावर बीआई जो होती है उसको आप कैसे अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के साथ ही उसमें आप रिपोर्ट कैसे जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे अभी मैं पावर बीआई जो है अपने इस लैपटॉप या डेस्कटॉप पे इंस्टॉल करनी है मुझे मेरे लैपटॉप पे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं अपना गूगल क्रोम ओपन करूँगा और इसके अंदर आपको गूगल के अंदर सर्च करना है पावर बीआई। तो अब यहाँ पर मैं जो है सर्च करूँगा पावर बीआई फॉर विंडोज़। अब जो भी आपका सिस्टम में जो होता है विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 10 है, जितना भी है वो आप इसके अंदर टाइप करेंगे। जैसे कि मेरे सिस्टम के अंदर विंडोज़ 10 है। तो कोई भी सिस्टम है अगर आपको उसका विंडो चेक करना है कि कौन से वर्जन का है, 8 है, 10 है या 64 बिट है, तो आप उसके लिए माई कंप्यूटर की जो प्रॉपर्टी होती है यानी दिस पीसी, इसके अंदर आप क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज़ में जाके जब चेक करते हैं तो यहाँ पर आपको उसकी पूरी डिटेल आ जाती है। यहाँ पे ये देखेंगे मेरा जो है 64 बिट का है और विंडोज़ जो होता है यानी विंडोज़ का कौन सा वर्जन है तो यहाँ पे आ जाता है विंडोज़ 10। तो ये दो चीज़ आप देख लेंगे कि आपके सिस्टम के अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ 10 है, 8 है या 64 बिट का है। तो मेरे इसके अंदर विंडो 10 है, 64 बिट का है। तो अब यहाँ पर वापस आ जाता हूँ क्रोम पे और ये मेरा जो है विंडोज़ 10 के लिए इस पर मैं क्लिक करूँगा। ये पावर बीआई जो है माइक्रोसॉफ्ट का ही एक पार्ट है। तो इसमें आपको करना है क्लिक, और क्लिक करने के साथ ही अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो ये ऑप्शन आ जाता है इसके अंदर पावर बीआई का, और यहाँ से आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के साथ ही अब करेंगे इसको डाउनलोड। तो डाउनलोड के अंदर आप देखेंगे कि ये दो ऑप्शन देता है। इसके अंदर से आपको 64 बिट का जो आपका है इसको आपको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के साथ ही आपको इसको कर देना है नेक्स्ट। तो यहाँ पर एक EXE फाइल जो है वो यहाँ पे डाउनलोड होगी और ये अप्रॉक्स 383 MB की है, जो कि डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये डिपेंड करेगा कि अगर आपकी नेट की क्या स्पीड आ रही है। तो अभी ये डाउनलोडिंग हो जाती है तो उसके बाद मैं आपको कंप्लीट इसका आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो अभी ये फाइनली मेरी जो है पावर बीआई की ये फाइल इंस्टॉल डाउनलोड हो चुकी है। और जब मैं इस पर क्लिक करूँगा, जैसे मैंने क्लिक किया, तो इसका जो सेटअप है वो स्टार्ट हो जाएगा। केवल आपको सिंगल क्लिक करना है, और अगर सिंगल क्लिक से नहीं होता तो इस पर राइट क्लिक करके आपको ओपन करेंगे तो भी ये फाइल रन हो जाएगी। तो अब इसमें आपको अपनी लैंग्वेज जो है सेलेक्ट करनी इंग्लिश, और फिर आपको करना है नेक्स्ट। यस, आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है। जब ये कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगी उसके बाद आपको अगेन वापस आपको यहाँ पे क्लिक करना है नेक्स्ट। ये इनकी टर्म्स एंड कंडीशन है जिन्हें को आपको करना है एक्सेप्ट, और फिर आपको करना है नेक्स्ट। अब इसकी डाउनलोड की जो लोकेशन है वो है सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स, और उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई डेस्कटॉप का फोल्डर है। अगर इस लोकेशन को आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, अगर चेंज नहीं करनी तो आपके यहाँ पे कर देंगे नेक्स्ट। और ये डेस्कटॉप पे एक शॉर्टकट आपका क्रिएट करना है तो उसके लिए आप रहने दें, हाँ जी ठीक है। डेस्कटॉप पे अगर इसको अनचेक कर देंगे तो डेस्कटॉप पे इसका शॉर्टकट क्रिएट नहीं होगा। तो मैं अभी इसको रहने देता हूँ कि डेस्कटॉप पे मुझे इसका शॉर्टकट क्रिएट करना है, और अब मैं कर देता हूँ इंस्टॉल। तो दोस्तों यहाँ पे अब पावर बीआई जो है कम्प्लीटली मेरे इस सिस्टम के अंदर जो डाउनलोड हो चुकी है। डाउनलोड के साथ ही इंस्टॉलेशन इसकी कंप्लीट हो चुकी है, और इसे मैं कर देता हूँ फिनिश, और इसे मैं कर देता हूँ क्लोज़। तो पावर बीआई का जो है शॉर्टकट मेरे डेस्कटॉप पे यहाँ पे क्रिएट हो गया है। और अब मैं इस शॉर्टकट को जब ओपन करता हूँ, जैसे मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ पे ओपन,
स्टार्टिंग के अंदर जब आप इंस्टॉल करते हैं पावर बीआई को, तो स्टार्टिंग के अंदर ये कुछ टाइम इसमें लगता है, और उसके बाद जब आप कंटिन्यू इसके अंदर वर्क करेंगे तो फिर नेक्स्ट टाइम जो है इसमें इतना टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पावर बीआई जो है उसको मैंने ओपन किया, तो ओपन करने के साथ ही फर्स्ट टाइम जब आप ओपन करते हैं तो आपके सामने इस तरह का जो है ये डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, स्टार्टिंग का अंदर ये जो डायलॉग बॉक्स है इसे तो मैं अभी कर देता हूँ क्लोज, जैसे मैंने इसे किया कैंसिल। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि पावर बीआई का ये मैंने ओपन किया है, और ओपन करने के साथ ही अब आपके सामने यहाँ पे होता है ऐड डाटा टू यूर रिपोर्ट, यानी कि आप पावर बीआई के अंदर जो जिससे रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हैं तो आपके सामने अलग अलग यहाँ पे ऑप्शन है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा एक्सेल के अंदर, यानी एक्सेल से आप जो है उसकी फाइल है आपके पास, डाटा है एक्सेल में, उसकी आप पावर बीआई के अंदर कैसे रिपोर्ट जनरेट करेंगे। तो एक्सेल का डाटा लेने के लिए मैं अपना जो मीशो की जो जीएसटी रिपोर्ट है उस रिपोर्ट का आपको इसके अंदर एक डेमो करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक्सेल की वो फाइल डाउनलोड करनी है जिससे कि आपको इसके अंदर रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी क्रोम ओपन करूँगा, क्रोम ओपन करने के साथ ही मीशो का जो मेरा सेलर पैनल है वो मैं इसके अंदर ओपन करूँगा, और उसके अंदर जो जीएसटी रिपोर्ट है उसको मैं डाउनलोड करूँगा। तो यहाँ पर मीशो का जो मेरा सेलर पैनल है उसे मैं अभी लॉगिन करूँगा, और लॉगिन करने के साथ ही उसके अंदर जो जीएसटी रिपोर्ट, जो मंथली जो जीएसटी रिपोर्ट जनरेट होती है वो इसी रिपोर्ट का मैं एक डेमो, यानी उसी का डैशबोर्ड आपके इसके अंदर पावर बीआई के अंदर जो है उसको कैसे आप रिपोर्ट जनरेट करेंगे वो ही मैं इसके अंदर बताऊंगा। तो यहाँ पे पेमेंट सेक्शन पे मैं जाता हूँ जीएसटी रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए, और यहाँ ऑप्शन होता है जीएसटी रिपोर्ट डाउनलोड करने का। तो जब आप डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, और डाउनलोड पे क्लिक करने के साथ ही जीएसटी रिपोर्ट, जैसे याद है जीएसटी रिपोर्ट पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे वो मंथ सेलेक्ट करना है। तो मैं अभी जुलाई मंथ जो है मेरा वही सेलेक्ट करूँगा इसके अंदर, और उसके बाद मैं इसे कर देता हूँ डाउनलोड। तो ये एक जिप फाइल जो है वो डाउनलोड होती है, और इसे मैं करता हूँ जैसे शो इन फोल्डर, इसे मैं अनजिप कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये वाली जो फाइल है ये फ़ोल्डर जो है अनजिप हो गया है, और इसके अंदर आप देखेंगे कि 3 आपकी अलग अलग रिपोर्ट है। सबसे पहले इसके अंदर जो फॉरवर्डेड रिपोर्ट है आपकी, मैं इसी से आपको डेमो दिखाऊंगा। जब मैं इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ तो इसके अंदर मेरी जुलाई मंथ के अंदर जितने भी ऑर्डर डिस्पैच हुए हैं, या जितने रिटर्न आए हैं, जितने कैंसिल हुए हैं, वो सारी की सारी डिटेल आपको इसके अंदर देखने को मिलती है, जो कि एक समरी है, यानी पूरे मंथ की ये समरी है। पूरी जीएसटी की आप देखेंगे पूरी टोटल समरी है। इसके अंदर मैं अभी किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, और इसे मैं अभी कर देता हूँ क्लोज़। तो यहाँ पर ये जो फॉरवर्डेड रिपोर्ट है इसी का डाटा मैं उसमें इंपोर्ट करूँगा पावर बीआई के अंदर। तो अब मैं आ जाता हूँ वापस अपने पावर बीआई पे, और पावर बीआई पे आने के साथ ही जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया पावर बीआई पे, अब यहाँ पे मैं करता हूँ इंपोर्ट डाटा फ्रॉम एक्सेल। अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते हैं तो जब आप फाइल पे क्लिक करते हैं और फाइल के अंदर आपने ओपन रिपोर्ट की है, या इसके साथ ही कोई नई आप बनाना चाहते हैं, जब आप न्यू करेंगे तब भी आपको इसके अंदर से डाटा
इंपोर्ट करने के लिए ऑप्शन देगा। तो अभी स्टार्टिंग के अंदर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसके अंदर एक्सेल के अंदर इंपोर्ट डाटा फ्रॉम एक्सेल। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये उस फाइल के लिए पूछता है कि आपको डाटा कहाँ से लेना है, कौन सी फाइल से लेना है। तो मैंने अभी जो रिपोर्ट डाउनलोड की थी मीशो की जीएसटी रिपोर्ट, तो वो इस फोल्डर के अंदर है और ये फॉरवर्डेड रिपोर्ट है। जब मैं इसे करता हूँ ओपन, तो ओपन करने के साथ ही अब ये जो फाइल है इसके टॉप के अंदर जितने भी फील्ड थे, तो उन सब के फील्ड जो है उन सब की ये फील्ड वाइज एक समरी जनरेट कर देगा। तो समरी जनरेट करने से पहले यहाँ पर जब आप किसी भी एक्सेल की फ़ाइल को इसके अंदर इंपोर्ट करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वो फोल्डर का नेम और फोल्डर के अंदर जो एक्सेल की जो सीट है उस सीट का नेम यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अगर इसके अंदर मल्टीपल सीट्स होती तो मल्टीपल सीट्स के नेम इसी के नीचे ऐड हो जाते हैं। तो अभी यहाँ पे मेरी इसके अंदर एक सिंगल वर्कशीट है, मतलब वर्कबुक के अंदर एक सिंगल सीट है, तो यहाँ पे उसका नेम है 90119। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा चेक करके। और अब जब इस सीट का जो पूरा डाटा है यहाँ पे आपको ये प्रीव्यू दिखा देगा कि आपका इसके अंदर डाटा क्या क्या है, उसका सैम्पलिंग आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। पूरी की पूरी टेबल जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। और अब आपको यहाँ करना है लोड। और यहाँ पर अगर आपकी फ़ाइल के अंदर किसी भी तरह की कोई भी एरर होती है या डाटा मिसमैच होता है तो उसकी पूरी रिपोर्ट ये स्टार्टिंग के अंदर ही दे देता है कि आपकी फ़ाइल के अंदर जो डाटा है वो इनवैलिड है, उसके अंदर कहाँ पर क्या एरर है वो स्टार्टिंग के अंदर ही शो कर देता है। अगर आपकी कंप्लीट ये इसके अंदर डाटा में किसी भी तरह की कोई भी एरर नहीं है तो यहाँ पे आपकी कंप्लीट दिखा देगा। देख लीजिए ये ग्रीन टिक आ गया, इट मीन्स कि इसके अंदर किसी भी तरह की कोई भी एरर नहीं है, फाइल का डाटा आपका ओके है। तो अब यहाँ पर आपको जो है इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। और यहीं पे आप देखेंगे साइड के अंदर ये जो पूरी सीट है ये यहाँ पे आपने जो भी इंसर्ट की है, जब आप इस एरो पे क्लिक करेंगे यहाँ पे जो सिंबल आ रहा है ये ग्रेटर देन का, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये पूरे के पूरे इसके फील्ड यानी कि इसमें आपको देखने को मिलता है कि कौन से इसके अंदर, जब मैं थोड़ा सा इसको कर देता हूँ ड्रैग, अब इसके अंदर जितने यहाँ पे सिंबल आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे इस तरह का जो सिंबल आ रहा है इट मीन्स कि ये इसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू है जिसको कि आप फॉर्मूला इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी जिसके आगे सिंबल ये नहीं आ रहा है इट मीन्स कि वो टेक्स्ट फील्ड है, उनको आप यहाँ इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक मीशो की ये जीएसटी मेरी रिपोर्ट है, अब इसी को समझाने की आपको कोशिश करता हूँ कि मैं यहाँ पे ये चेक करना चाहता हूँ कि जुलाई मंथ के अंदर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स जो होते हैं उनका कितने ऑर्डर यानी कितने अमाउंट कि मैंने ऑर्डर मुझे रिसीव हुए हैं, कितने कैंसिल हुए हैं, कितने रिटर्न हुए हैं, यानी एक समरी मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ कि इसके अंदर जुलाई मंथ के अंदर मेरे ऑर्डर कितने कितने, मेरे ऑर्डर का क्या स्टेटस है। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है ये जीएसटी रिपोर्ट जो है उसके अंदर आप टॉप के अंदर चेक करेंगे तो सारे के सारे फील्ड आपको ये देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है ऑर्डर स्टेटस। तो इसके अंदर ऑर्डर स्टेटस, ये स्टेटस का एक फील्ड होता है। तो यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ वो ऑर्डर स्टेटस, ये देखिए। तो मैं इस पर एक सिंगल क्लिक करूँगा। तो जैसे मैं सिंगल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जो मैंने फील्ड सेलेक्ट किया है ऑर्डर स्टेटस उसके अंदर जो कंटेंट होंगे, अब ये देखिए यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, यानी कि ये साइज जो है बहुत छोटी है, यानी जूम बढ़ा देता हूँ इसका, मैं 100% कर देता हूँ ये जूम, इससे भी बढ़ा देता हूँ 100 से भी। तो यहाँ पर ये देखिए ऑर्डर स्टेटस के अंदर आप चेक करेंगे कि स्टेटस एक फील्ड था, उसके अंदर आपके कैंसल्ड, डिलीवर्ड, रिटर्न, आरटीओ और शिफ्ट अब ये है। अब आपको इसके अंदर ये चेक करना है कि इसका जो अमाउंट है, यानी इसके अंदर एक फील्ड होता है टीसीएस टैक्सेबल अमाउंट, जो कि आपका टैक्सेबल अमाउंट होता है सारे ऑर्डर का। तो इसके अंदर अब आपको सेलेक्ट करना है टीसीएस टैक्सेबल अमाउंट। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे टी सी एस टैक्सेबल अमाउंट,
तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो सिंबल दिया गया है, यानी इट मीन्स कि ये जो अमाउंट ये फील्ड था आपका एक न्यूमेरिक फील्ड है, और न्यूमेरिक फील्ड होने के साथ ही इसके अंदर जितना अमाउंट होगा उन सब की ये टोटल यहाँ पे कर देगा। तो यहाँ पे देखिए जुलाई मंथ के अंदर मेरे जो ऑर्डर थे उनका स्टेटस पूरा यहाँ पे आ चुका है, यानी कैंसल्ड जो मेरे ऑर्डर हुए थे उसका अमाउंट यहाँ आ गया, जो कस्टमर को डिलीवर्ड हुए थे उन ऑर्डर की यहाँ पे पूरी डिटेल आ गई, कितने अमाउंट, यानी अमाउंट है ये टीसीएस जो कि टैक्सेबल, इसमें अभी जीएसटी इंक्लूड नहीं है। अगर आप जीएसटी इंक्लूड लेना चाहते हैं तो इसमें जो इनवॉइस का जो अमाउंट होता है वो अमाउंट आप इसमें लेंगे तो वो इंक्लूड जीएसटी का अमाउंट भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। और इसके साथ ही आरटीओ और शिफ्ट, ये इन सब की अगर टोटल करते हैं तो ओवरऑल मुझे जो ऑर्डर रिसीव होते हैं वो 70,229.43 पैसा, यानी अगर आप इसको जीएसटी रिपोर्ट में भी चेक करेंगे तो ये जो अमाउंट है आपका एग्जैक्ट मैच होगा। तो एक ये समरी आपके इसके अंदर जनरेट हो जाती है ऑटोमेटिकली, आप इसके अंदर ये चीज़ आप देख सकते हैं। अब सेकंड नंबर आपको ये चेक करना कि आपको नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स कितने रिसीव हुए हैं, यानी उसमें से कितने रिसीव होते हैं और उसके साथ ही कितने कैंसिल हुए, कितने आरटीओ आए आपके। तो ये सारी चीज़, अब मैं इसको थोड़ा सा साइज छोटी कर देता हूँ और माउस पॉइंटर से मैं बाहर क्लिक कर देता हूँ। एक सिंगल क्लिक मैंने किया क्योंकि मुझे अब एक नया बॉक्स जनरेट करना है जिसके अंदर मुझे अपने ऑर्डर जो है कितने, मुझे नंबर ऑफ़ ऑर्डर कितने रिसीव हुए। तो इसके लिए आप बाहर सिंगल जो है एरिया पे, यहाँ पे बाहर माउस से एक क्लिक करेंगे तो ये टेबल डीसेलेक्ट हो जाएगी। अब डीसेलेक्ट होने के बाद अब आपको इसमें से वो फील्ड लेना है कि यानी ऑर्डर स्टेटस आप लेंगे इसके अंदर। तो ये ऑर्डर स्टेटस पे आप क्लिक करेंगे तो अब ये नया बॉक्स, यानी एक नया बॉक्स इंसर्ट हो गया। अब इसके अंदर आपके ऑर्डर जो होते हैं, यानी ऑर्डर की जो वैल्यू है आपकी, वो फील्ड आपको इसके अंदर से लेना है। तो ये क्वांटिटी होता है, क्वांटिटी पे आपको क्लिक करना है। तो क्वांटिटी पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो क्वांटिटी के अंदर देखेंगे कि टोटल जो नंबर ऑफ ऑर्डर मुझे रिसीव होते हैं वो होते हैं 137। उसमें से 4 ऑर्डर कैंसिल होते हैं, 69 ऑर्डर मेरे कस्टमर को डिलीवर्ड हो जाते हैं, और उसके अंदर से 13 ऑर्डर जो है मेरे रिटर्न आते हैं, और 24 ऑर्डर जो है वो आरटीओ है, इट मीन्स कि वो कोरियर रिटर्न है। और इसके अंदर सिप हो गए, यानी जो करंट रनिंग में जो चल रहे हैं वो 27 ऑर्डर हैं। तो ये एक तरह की समरी इस तरह से आप इसके अंदर देखने को मिल जाती है। अब इसमें एक चीज़ और कि आप अपने ऑर्डर जो हैं कौन कौन सी स्टेट के अंदर आपके ऑर्डर गए हैं, अब ये चीज़ भी आप अगर इसके अंदर चेक करना चाहते हैं तो आपको माउस पॉइंटर से बाहर क्लिक करना है, और क्लिक करने के साथ ही अब आपको फील्ड इसमें लेना है कस्टमर का, जो एंड स्टेट कस्टमर जो वो होता है वो फील्ड आप इसमें से सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक कॉलम होता है एंड कस्टमर स्टेट, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे एक ये बॉक्स इंसर्ट हो जाता है। इस बॉक्स को आप ड्रैग एंड ड्रॉप कहीं पर भी कर सकते हैं। तो अभी इसके अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पे एक एरर आ रही है, इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके जो भी साइज़ आपकी होती है उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब सी डिटेल पे आप क्लिक करते हैं, यानी कि अभी इस पावर बीआई के अंदर आप देखेंगे मैप का जो ऑप्शन है वो अभी आपने इसको परमिशन नहीं दी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको जाना फाइल के अंदर, फाइल के अंदर ऑप्शंस एंड सेटिंग्स पे जाके आपको ग्लोबल में सिक्योरिटी है उसको आपको अलाउ करना है। तो यहाँ पे फिर आप फाइल पे क्लिक करेंगे, और फाइल पे क्लिक करने के साथ ऑप्शंस एंड सेटिंग है इस पे आपको क्लिक करना है और सेलेक्ट करना है आपको ऑप्शंस। और इसमें आपको ये सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी के अंदर आप देखेंगे मैप। तो यहाँ पर ये देखिए यूज़ मैप, आपको ये सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के साथ ही इसमें जो है आपको यहाँ पे कर देना है ओके। अब ओके करने के साथ ही अब आपको पावर बीआई को दोबारा रीस्टार्ट करना होगा,
क्योंकि अब आपने जो सेटिंग इसके अंदर अप्लाई की है, इसके लिए पावर बीआई को आपको रिस्टार्ट करना होगा। तो मैं अभी इसको जो है क्लोज़ कर देता हूँ। डाटा मुझे अभी सेव नहीं करना, मैं दोबारा वापस इसको जनरेट कर दूंगा। तो मैंने किया डोंट सेव, और मैं पावर बीआई को अब दोबारा रिस्टार्ट करूंगा। और अब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ गेट डाटा। अगर आप यहाँ से करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं, या इसके अलावा आप इसे कैंसिल करके अपना जो गेट डाटा का एक्सेल का जो ऑप्शन आता है उससे भी आप इसमें डाटा इंसर्ट कर सकते हैं। अभी मैंने जैसे इसको लेटर कर देते हैं क्लोज, इंपोर्ट डाटा फ्रॉम एक्सेल। अब वापस मैं वही सीट सेलेक्ट करूँगा, फॉरवर्डेड रिपोर्ट, और वही सीट मेरी जो सेलेक्ट किया मैंने, और अब मैं कर देता हूँ इसको लोड। और अब इसमें से जो है मैं मैप का भी एरर शो कर रहा था, अब मैं यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा एंड कस्टमर स्टेट। तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा, अब क्लिक करने के साथ ही अब यहाँ पर एरर जो है वो शो नहीं करेगा। मैं इसका जो है जूम बढ़ा देता हूँ, अभी 100% कर देता हूँ, और इसे भी मैं थोड़ी सी साइज इसकी इंक्रीज़ कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो मैंने स्टेट यानी एंड कस्टमर स्टेट जो मैंने लिया है, तो ये यहाँ पे जितने डॉट डॉट आप देख रहे हैं, यानी कि मेरे जो ऑर्डर जो हैं किस किस स्टेट के अंदर गए हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे डॉट डॉट करके जो आ रहे हैं ब्लू कलर के, इस इंडिया के अंदर ये जो स्टेट्स हैं वहाँ पर मेरे ऑर्डर कस्टमर को गए हैं। अब जाने के साथ ही जब आप इस पे अपना कर्सर पॉइंटर ले जाते हैं, तो ले जाने पर यहाँ पर आप देखेंगे कि वो स्टेट का जो नेम है वो शो कर रहा है। अब अगर आपको इसमें से देखना है कि इसमें आपके ऑर्डर की वैल्यू क्या है, यानी कि आपका इसमें टीसीएस अमाउंट अगर आप चेक करना चाहते हैं, तो ये आप क्लिक करेंगे इसके अंदर टीसीएस अमाउंट जो होता है उस पर, यानी टीसीएस टैक्सेबल अमाउंट। जब आप इस पर क्लिक कर देते हैं, तो क्लिक करने के साथ ही अब आप जब इस पर क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के साथ यहाँ पर ये जो वैल्यू है, यानी आप देखेंगे कि इसकी जो सिंबल है यानी साइज इसकी इंक्रीज़ हो गई है, कहीं पे छोटी कहीं पे बड़ी। तो वो ये इंडिकेट करती है जिनकी साइज़ स्मॉल है इट मीन्स कि वो अमाउंट कम है, और जिसकी साइज़ आप देखेंगे थोड़ी सी बड़ी है वो आपकी वैल्यू ज़्यादा है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ, तो क्लिक करने पर आप देखेंगे ये महाराष्ट्र के अंदर जो टोटल वैल्यू आ रही है 7564, यानी कि 7500 का मेरे जो ऑर्डर थे वो महाराष्ट्र के अंदर गए हैं। और इसके अलावा जो सबसे कम है, सबसे कम मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, जैसे ये एक स्मॉल है, ये देखिए जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसमें आप देखेंगे 601, यानी कि 7500 का जो मेरा अमाउंट था उसका जो है सर्कल बड़ा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और जो छोटा है यानी जिसकी वैल्यू कम है, अब इसके साथ ही आप यहाँ पे देखेंगे
तो ये जो ऑर्डर है इसमें देखिए आसाम के अंदर, तो आसाम के अंदर भी अप्रॉक्स 7,500 हैं। तो इस तरह से जो भी आपकी इसके अंदर रिपोर्टिंग होती है, ये तो मैंने मैप का दिखाया। अब मैप के साथ अगर आप इसका लेआउट चेंज करना चाहते हैं, तो जैसे आपने यहाँ पे लेआउट आपके दिया गया है अलग अलग, जब आप इसमें चार्ट पे क्लिक करते हैं, जैसे आपने यहाँ पे इस चार्ट पे आपने क्लिक किया, तो ये पूरा चार्ट आपके सामने आ जाता है कि कौन से स्टेट के अंदर आपका कितना, जो ग्राफ के हिसाब से ये दिखा देता है। अभी आप देखेंगे इसकी साइज़ आप जैसे चाहें वैसे इसमें इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये कलर के अकॉर्डिंग ये जितने भी स्टेट हैं वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अब इसमें अलग अलग तरह के इसमें आप लेआउट चेंज कर सकते हैं। जब आप ग्राफ देखेंगे तो ये इसमें अलग अलग तरह के ये ग्राफ इस हिसाब से भी दिखा देता है। ये जो भी ग्राफ, जो भी लेआउट आप जिस तरह का देखना चाहते हैं, वो सारे के सारे ऑप्शंस आप इसके अंदर इजी वे में चेक कर सकते हैं। ये तो एक मैंने सिंपल आपको एक डेमो दिखाया है कि आप अपनी जो जीएसटी की रिपोर्ट है, यानी आप मीशो की जो जीएसटी रिपोर्ट है और उसमें टीसीएस मैंने लिया है जो कि टैक्सेबल अमाउंट है, और टैक्सेबल अमाउंट के साथ ही आपका जीएसटी इसमें इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ से अलग अलग तरह के ये फॉर्मेट होते हैं, जो भी आपको सूटेबल होता है, जैसा भी होता है वो चीज़ आप यहाँ से इसमें अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। अब जैसे अगर आपको वैल्यू देखनी है तो टोटल वैल्यू भी इसके अंदर आप देख सकते हैं कि टोटल आपके जो ऑर्डर की वैल्यू है वो यहाँ पे ये दिखा देता है। और इसके साथ ही आपको अलग अलग स्टाइल में ग्राफ चाहिए, नहीं चाहिए, या टेबल में आपको देखना है, तो टेबल के अंदर जब आप क्लिक कर देते हैं तो टेबल के अंदर भी ये पूरा टेबल की तरह ये स्ट्रक्चर पूरा दिखा देता है। और वापस अगर आपको मैप पे क्लिक करना है तो ये मैप पे ऑप्शन आ जाता है और यहाँ पे आप कर सकते हैं। और इसी तरह से आप जो भी रिपोर्ट है आपकी, आप इसके अंदर इजी वे में जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना मीशो की जो जीएसटी रिपोर्ट है उसका डैशबोर्ड आप इसके अंदर जनरेट कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों स्टार्टिंग की मेरी पहली वीडियो थी, जो कि मैंने आपको बता दिया कि पावर बीआई को आप कैसे अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करेंगे, और इंस्टॉल करने के साथ ही उसमें आपको अगर वर्कआउट करना होता है तो वर्कआउट आप इसमें कैसे करेंगे। तो बाकी की जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपको इसके और भी जो एडवांस जो फंक्शंस होते हैं उनके बारे में बताऊंगा कि आप अगर मल्टीपल सीट्स आपकी होती है और उस सीट की आप इसके अंदर आपस में लिंक करना होता है तो वो कैसे करेंगे। तो ये मेरा स्टार्टिंग का पावर बीआई का पहला ही वीडियो था, और इस चीज़ के अंदर मैंने आपको एक सिंपल सा एक डेमो दिया है कि आपको अगर कोई भी रिपोर्ट इसके अंदर जनरेट करनी होती है तो आप उसमें कैसे करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।